नमस्कार मित्र, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं आज जो विषय है वो गुरु के राशि परिवर्तन को लेके है। मई के माह में 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, वृषभ से मिथुन में जाएंगे। तो इनका कैसा असर होगा सभी राशियों पर, श्रृंखला में आज कन्या लग्न या कन्या राशि के लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिनकी लग्न में या कुंडली के पहले हाउस में 6 अंक लिखे हुए हैं, 6 अंक लिखे हुए हैं, 6 नंबर लिखा हुआ है, या फिर 6 नंबर पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो आपकी या तो कन्या लग्न है या कन्या राशि है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। पहले बात करते हैं थोड़ा कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लोग कैसे होते हैं, किसका इन्फ्लुएंस इसमें होता है। तो बुध के इन्फ्लुएंस की राशि है दोस्तों। इसके जो स्वामी हैं वो बुध महाराज हैं। बुध को हम ज्योतिष में युवराज कहते हैं। ये एनर्जी से भरपूर हैं, नटखट हैं, चपल हैं, चंचल हैं, तार्किक हैं, बहुत अच्छा वकील बनाते हैं आदमी को, बहुत अच्छा डिविडर बनाते हैं, बहुत अच्छा डाटा एनालिसिस बनाते हैं, ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी करते हैं बुध वाले, बहुत अच्छे। अगर मंगल और बुध की युति हो या तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा हो कुंडली में, तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में भी जाते हैं। वक्ता, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। कई जिनके कुछ के बुध हैं, ये जब अगर 11th हाउस में वो बैठा हो और तो बोलना शुरू करे तो दोस्तों जनता टस से मस नहीं होती। लगता है जैसे जिब्या पर सरस्वती विराजमान हो गई। व्यापार में भी बहुत माहिर होते हैं ये लोग, बहुत दिमाग लगा के पहले से अंदाजा लगा लेते हैं। ये केवल मैं कहूंगा तुला राशि वाले भी नहीं है, जबकि तुला 7th हाउस की राशि है, व्यापार की राशि है। मैं कहूंगा कन्या वाले जो हैं, ये आने वाले व्यापार के उतार चढ़ाव के बारे में आकलन बहुत अच्छा करते हैं और कहीं ना कहीं व्यापार में सक्सेस भी जाते हैं। तो कन्या लग्न या कन्या राशि वाले लोग, आपके लिए गुरु का राशि परिवर्तन क्या लेकर आ रहा है, मैं आज इस विषय पे आपसे बात कर रहा हूँ। गुरु इस समय वर्तमान में गोचर कर रहे हैं वृषभ में, जो कि आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं, और 14 मई से इनका गोचर आ जाएगा आपके कैरियर वाले हाउस में, 10th हाउस में। 10th हाउस में जब गुरु बैठेंगे तो वहां से इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी वो आपके धन भाव पर जाएगी। तो कैरियर के माध्यम से धन की ग्रोथ, पहले तो आप ये समझ लो कि आपके जब 2nd हाउस पर दृष्टि डालेंगे 10th हाउस में बैठ के 5वीं दृष्टि, तो वाणी को गंभीर बना देंगे। अभी यदि ऐसा लग रहा है कि आपकी वाणी में कटुता है, लोग आपकी वाणी को सुनना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है, आदमी को बहुत बुरा लगता है। मीठी मीठी बातें सबको अच्छी लगती हैं, सबको अपनी तारीफ अच्छी लगती है। 5वें दृष्टि से जब आपके कुटुंब के घर को देखते हैं, परिवार के घर को देखते हैं, धन के घर को देखते हैं, तो धन में वृद्धि करते हैं। और इसके धन के जो आपके कारक हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र में उच्च के होकर और व्यापार भाव में 7th हाउस में बैठे हुए हैं आपके। तो व्यापार के माध्यम से या जॉब के माध्यम से, कैरियर के, चूंकि गुरु कैरियर वाले हाउस में पहुंचने वाले हैं, तो कैरियर में नौकरी के माध्यम से या कंसल्टेंसी के माध्यम से आप धन अर्जन करेंगे और आपका धन डिपॉजिट भी होगा, पहली चीज। दूसरी बात आती है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा पहले से। स्वास्थ्य में भी कोई ज्यादा दिक्कत है नहीं, हालांकि शनि की दृष्टि है, डायरेक्ट दृष्टि है, आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं। तो जैसे शनि वायु तत्व की राशि है, कई बार ये क्या करते हैं, सुस्तता बढ़ा देते हैं, ड्राइनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, और श्वास की बीमारी भी कभी कभी हो जाती है। तो पानी का सेवन खूब करें, मेरी आपको ये सलाह है। इसमें पानी पिए खूब। मौसम बदल रहा है, बाहर यदि जाते हैं तो आप टॉवल, ये कॉटन की टॉवल लेके या हेड लेके सिर पे लगा के और चश्मा लगा के निकलें या छाता लेके निकलें, ये इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी। सूर्य और बुध का जो गोचर है वो आपके 8th हाउस में है, मेष राशि में इस समय। ये भी हालांकि 15 के बाद चेंज हो जाएंगे सूर्य भी, यहाँ से सूर्य आपके भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे, और 9th हाउस में बैठ के भाग्य भाव के सूर्य अच्छा परिणाम देते हैं। आपके 3rd हाउस को देखेंगे
तो यदि आप ऑनलाइन काम करते हैं, मल्टीमीडिया का आपका काम है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है, इस तरह कोई काम है, तो आपको ग्रोथ मिलेगी। और बुद्ध भी वहाँ पहुंच जाएंगे बाद में। आज अभी यहाँ है, आज ही परिवर्तन किया उन्होंने, 8th हाउस में आपके आए हैं, ये पहुंच जाएंगे 23 तारीख को, फिर सूर्य के पास पहुंच जाएंगे, फिर बुद्ध आदित्य योग बनेगा इनका आपके 9th हाउस। तो गुरु 7th दृष्टि गुरु की जाएगी आपके करियर के, वहां बैठ के आपके 4th हाउस पर, जो कि सुख का घर है, भूमि भवन वाहन का घर है, माता का घर है। इन सब चीजों में ये आपको ग्रोथ देंगे। जैसा कि आपको जानकारी है ही कि गुरु की जो नजर है, अमृत बरसाती है गुरु की दृष्टि, इसमें अमृत होता है, चीजों को विस्तार करती है। तो जब गुरु कहीं बैठते हैं और वहां से दृष्टि डालते हैं, देखते हैं, इस समय गुरु अतिचारी है। अतिचारी माने स्पीड इनकी अधिक है, तेज चल रहे हैं, बड़ा प्लानेट है, तेज स्पीड से चल रहा है, तो उठा पटक भी चीजों में कराते हैं कई बार। तो ये भी हो सकता है आप मकान चेंज कर दो अपना, कोई छोटा मकान आपका है, आप बड़ा मकान ले लो, आप छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी ले लो, या आपका कोई पैतृक पेरेंटल प्रॉपर्टी है, आप वहां शिफ्ट हो जाओ, या वहां से आप शहर में शिफ्ट हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। घर परिवार के साथ रह रहे हो तो वहां से अलग जाके सेपरेट इंडिविजुअल बना लो। ये सब चीजें भी देखने को मिलेंगी। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों के साथ होगा, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जो लग्न पत्रिका है, आपकी जो नवांशा है, आपकी D10 है, तो षोडश वर्ग है, वो क्या कहता है। क्योंकि गोचर का तो प्रभाव बहुत अधिक नहीं होता है, गोचर तो 20% ही प्रभाव दर्शाता है। जैसे बारिश होती है, बादल आते हैं, सर्दी होती है, सर्दी में पाला गिरता है, कोहरा गिरता है, ये इसी प्रकार से ये जो हमारा गोचर है, गोचर इफेक्ट करता है। कई लोगों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि गुरुदेव ये बड़ी बड़ी बातें आप लोग कह देते हो, पर ऐसा कुछ होता नहीं है, हम तो परेशान हैं, हम दुखी हैं। तो वास्तविकता क्या है कि ये 140 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में, अगर भारत की अकेली बात करूं, और हम पूरे विश्व की बात करते हैं, तो सबका समान प्रोडिक्शन पॉसिबल तो नहीं है। डिपेंड करता है आपका नक्षत्र कौन से हैं, आपकी महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, सूक्ष्म दशा किसकी है, प्रत्यंतर दशा किसकी है, प्राण दशा किसकी है, योगिनी दशा किसकी है, चर दशा किसकी है। बहुत चीजें देखना होती है ज्योतिष में। कोई एक सूत्र को लेकर कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकता, और यदि कोई ऐसा करता है तो मैं कहूंगा कि वो अन्याय करता है। इसमें बहुत सारी चीजें देखना होती है, तब जाकर हम किसी डिसीजन पर पहुंचते हैं। ज्योतिष जो विषय है वो इतना आसान भी नहीं है कि लोग लें और आपकी कुंडली को सामने रख के आंखों से 2 मिनट में फलादेश कर दे। मैंने देखा है बहुत लोगों को, कुंडली हाथ में लेते शुरू हो जाते हैं, और सामने वाले का भी उसी प्रकार का मानस बन जाता है, बोले हाँ 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 हाँ। और अच्छी अच्छी बातें सुनना लोगों को अच्छा लगता है। जैसे ही ज्योतिष ने, पंडित जी ने कहा कि यार ये खराब है, तुमको लगता है ये पंडित जी बेकार है यार, ये तो गलत बता रहे हैं, खराब बता रहे हैं। तो ये जो है दोस्तों, आपका जो हम प्रेडिक्शन आपको दे रहे हैं, ये गोचर के आधार पर दे रहे हैं, है ना। हमने आपकी जो कुंडली नहीं देखी है। यदि वास्तव में आप जानना चाहते हो अपने फ्यूचर के बारे में या अपने करियर के बारे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें हमारा चैनल में अंदर नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, उस नंबर पर आप व्हाट्सअप करिए अपना डिटेल। उसकी एक निर्धारित शुल्क भी है, वो आप पे करेंगे तो आपका एक स्लॉट बुक होगा। उस समय में आपको ये पूरी जानकारी फिर व्यक्तिगत रूप से आपको दी जाएगी, जो आपके ही लिए होगी। ये सामान्य है, तो ये सामान्य प्रोडिक्शन है, ये जरूरी नहीं है कि सब लोगों पर लागू हो। पर हाँ, ग्रहों का अपना जो नेचर होता है, उनके परिवर्तन से जिस राशि में बैठते हैं या जिस घर में बैठते हैं, वहां वो कैसा फल देते हैं, भाव कौन सा है, उसका भावेश कौन सा है, उसकी दृष्टि किसकी उस पर पड़ रही है, ये सब चीजें आप इससे जान सकते हो। ये इतनी ही आपको मदद करेगा। दूसरा ये जो हेल्प करेगा आपको, वो ये हेल्प करेगा कि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, क्या ये वर्तमान समय उपयुक्त है आपके लिए, आपको करना चाहिए नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि कैसे ग्रहों का गोचर आपके व्यापार हाउस में हो रहा है, कैसे ग्रहों का गोचर आपके कैरियर के हाउस में हो रहा है, कैसे ग्रहों का गोचर आपके संतान भाव में हो रहा है। इससे इतना तो तय हो जाता है कि इसके इम्पैक्ट किस तरह के आने वाले। लेकिन हमको जो देखना होता है, वो देखना होता है आपकी दशा अंतरदशा किसकी चल रही है, क्योंकि जिस ग्रह की दशा और अंतरदशा चल रही होती है दोस्तों, वही भाव एक्टिव होता है।
कुंडली के सारे भाव कभी एक्टिव नहीं होते, वो करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए कई बार प्रोटेक्शन आपको लगता है कि भाई इसमें महाराज आए, पंडित जी महाराज तो बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, वो खासतौर से थंबनेल का जो यूट्यूब पे प्रचलन है, थंबनेल में कुछ भी लिख देते हैं लोग, उसी हिसाब से लोग क्लिक करते हैं। यूट्यूब खुद सजेस्ट करता है लोगों को कि आप थंबनेल ऐसा बनाइए कि लोग अट्रैक्ट हो आपकी तरफ, तो उसमें बड़ी बड़ी बातें लिखना स्वाभाविक है। न्यूज चैनल वाले आपने देखा है, न्यूज चैनल वाले भी आज देखो आप कैसा लिखते हैं। तो उस पर आप थंबनेल के सब्जेक्ट पर मत जाइए, आप कंटेंट पर जाइए, वीडियो का कंटेंट क्या है उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आपके कितने मतलब का है ना। जैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलती हैं, खाने की चीजें मिलती हैं, रैपर आप देखो, रैपर ऊपर से रैपर बहुत अलग तरह का होता है, लेकिन अंदर जाके चीज कई बार अलग तरह की निकलती है। तो ये देखने वाली बात है ना दोस्तों। तो खास तो उसके सब्जेक्ट को देखिए, सब्जेक्ट में कोई ज्योतिषाचार्य आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आप थंबनेल पर मत जाइए, आप उसके डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टाइटल पर जाइए। टाइटल में और डिस्क्रिप्शन पे जो लिखा हुआ है निश्चित तौर से कंटेंट उससे कनेक्टेड होता है, वो आपके लिए काफी लाभप्रद होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा था गुरु के ग्रह गोचर की, तो इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए भी गुरु का गोचर बहुत अच्छा है, आपके करियर के लिए गुरु का गोचर अच्छा है, आपके जॉब के लिए अच्छा है, आपके धन संपदा को कलेक्ट कराने के लिए गुरु का गोचर इस समय अच्छा है। और ये कुल मिला के 2025 में गुरु का जो गोचर है, वो आपके करियर को लेके, आपके व्यापार को लेके, आपके शादी संतान के भाव को लेके, या विदेश जाना चाहते हैं, इन सब के लिए आपके लिए फेवरेबल है। और इसीलिए लोग लिख देते हैं कि कन्या राशि वालों की तो हो गई बल्ले बल्ले, अब तो होके रहेगा। ये जो इस तरह की वर्डिंग थंबनेल में आती है, उसकी वजह यही होती है। तो आशा करता हूँ मेरे शब्दों की गंभीरता को आप समझ रहे होगे दोस्तों। हम लोग आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग तो ये सिर्फ इसलिए ये हमारी वीडियो सुनते हैं कि उनको गोचर के बारे में जानना होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में ज्योतिष को सीखना चाहते हैं। तो कुछ मटेरियल हम उनके हिसाब से भी इसमें रखना होता है हमको, क्योंकि वो बेचारे भटक रहे हैं, उनको नहीं पता है सही गुरु कौन है, सही किताब कहाँ है, कहाँ से पढ़े। वो क्या है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अध्ययन करके और अध कचरा ज्ञान लेके कई बार जो है तकलीफ में फंस जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम जब ये कंटेंट लेके आते हैं, तो थोड़ा सा हमें, कई बार आप लोग बोर हो जाते होंगे, तो उसको थोड़ा सा गंभीरता इसलिए भी देना होती है कि कहीं ना कहीं हमारे ज्योतिष के विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी कंटेंट में जान डालना जरूरी होती है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी, आपके लिए काम आने वाली है, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, अपने माँ बाप की सेवा करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय श्री राम।